नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे मीन लग्न यानी कि पीसीस असेंडेंट में गुरु के गोचर का प्रभाव आपके जीवन पे क्या पड़ने वाला है, ये हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। अगर आपने मीन लग्न का अप्रैल 2024 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये वाला जो भाव होता है ना, ये वाला भाव, तो इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 12 नंबर लिखा हुआ है तो मीन लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। दोस्तों, हम लोग पहले ये जानने का प्रयास करेंगे कि पिछले साल यानी कि 22 अप्रैल 2023 को जब गुरु आपके दूसरे भाव में विराजमान हुए तो 22 अप्रैल 2023 से 30 अप्रैल 2024 तक आपको क्या फल दिए, और अब जब गुरु का गोचर आपके तीसरे भाव में होगा 1 मई 2024 को, तो 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक आपको क्या फल देंगे। देखिए, गुरु जो आपके दूसरे भाव में विराजमान हुए ना, आपके लग्न और आपके दशम भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके दूसरे भाव में विराजमान हुए। तो देखिए, यहाँ पर आपके दूसरे भाव में जो गुरु विराजमान हुए ना 22 अप्रैल 2023 से, तो यहाँ पे आपको पारिवारिक मतभेद हुआ होगा 22 अप्रैल 2023 से, और शनि की दृष्टि भी पड़ने लगी 17 जनवरी 2023 से, तो यहाँ पे आपके पारिवारिक मनमुटाव होने की संभावनाएं बढ़ गई। तो यहाँ पे देखिए, मतभेद और मनमुटाव दोनों जो हो रहा था, उसमें आपका मतभेद जो हो रहा था उसमें आपको सुधार देखने के लिए मिलेगा, पर यहाँ पे आपका मनमुटाव होता रहेगा। और शनि गुरु की दृष्टि में भी थे पिछले पूरे साल, तो गुरु को जैसा फल आपको प्रदान करना चाहिए था वैसा फल आपको नहीं प्रदान किए। देखिए, गुरु आपके दूसरे भाव में विराजमान हुए ना, तो आपके दशम भाव के स्वामी आपके दूसरे भाव में विराजमान हुए, तो यहाँ पे आपके काम से आपके सेविंग्स होने की संभावनाएं बनाए। पर यहाँ पे देखिए, शनि की दृष्टि भी पड़ रही है, तो यहाँ पे आपका सेविंग्स कम हो रहा था, यानी कि कुछ ना कुछ ऐसा खर्च आ जा रहा था जिसमें कि आपका पैसा खर्च हो जा रहा था। सेविंग्स जो आप जमा करने का प्रयास कर रहे थे, जमा नहीं हो पा रहा था, और जमा हो भी रहा था तो वो पैसा आपका खर्च हो रहा था। पिता से संपत्ति मिलने के योग आपके बन रहे थे, और गुरु आपके लग्न के भी स्वामी हैं, जो कि आपके दूसरे भाव में विराजमान हैं। तो यहाँ पे देखिए, 22 अप्रैल 2023 से 30 अप्रैल 2024 तक आपका फोकस आपके परिवार को लेकर के रह रहा होगा। आप अपने सेविंग्स को लेकर के चिंतन कर रहे होंगे 22 अप्रैल 2023 से 30 अप्रैल 2024 तक, यानी कि आप अपने सेविंग्स के बारे में विचार कर रहे होंगे। और गुरु की देखिए, यहाँ पे 5वीं दृष्टि जो पड़ रही थी वो आपके पड़ रही थी आपके 6वें भाव में। देखिए, 6वें भाव में गुरु की दृष्टि पड़ी, और 6वां भाव हो जाता है आपके रोग ऋण शत्रु मामा मौसी का हो जाता है। तो यहाँ पे आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर बढ़े होंगे। मामा मौसी के साथ आपके संबंध अच्छे रहे होंगे, पर यहाँ पे आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर बढ़े होंगे। आपके लोन लेने के योग बन रहे थे, तो यहाँ पे हो सकता है कि आपके कुछ ज्यादा खर्च हुए हो, या फिर अगर आपका सेविंग्स भी कम हुआ हो, जिससे कि आप अपना कुछ खर्च को पूर्ण करने के लिए आपको लोन लेना पड़ा हो। और आपको 22 अप्रैल 2023 से 30 अप्रैल 2024 तक अगर आप मीठा पे कंट्रोल नहीं किए होंगे, तो यहाँ पे डायबिटीज, थायराइड, शुगर संबंधित बीमारियां होने की संभावनाएं बड़ी होंगी। हो सकता है आपने वेट अगर पुट ऑन किया होगा तो यहाँ पे थोड़ा ओबीस का भी आपको प्रॉब्लम आया होगा, जिसको हम लोग ओबेसिटी कहते हैं। और गुरु की देखिए, यहाँ पे आपकी 7वीं दृष्टि जो पड़ रही है वो पड़ रही है आपके अष्टम भाव में। देखिए, अष्टम भाव जो हो जाता है वो हो जाता है आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का हो जाता है। तो अष्टम भाव में देखिए, यहाँ पे गुरु की दृष्टि पड़ी, तो आपके ससुराल वालों के साथ संबंध में मजबूती लाए। आपके ससुराल वालों के साथ रिश्ता आपका अच्छा रहा होगा पिछले साल। अचानक धन लाभ के योग बने आपके 22 अप्रैल 2023 से 30 अप्रैल 2024 तक। और आपके आयु के लिए भी ये जो दृष्टि पड़ रही थी आपके अष्टम भाव में, ये आपको शुभ फल प्रदान कर रही थी। और आपकी जो नवम दृष्टि थी वो गुरु के घर में ही पड़ रही थी, जो कि आपका दशम भाव है। देखिए, दशम भाव हो जाता है आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, आपके नवम भाव में दृष्टि गुरु डाल रहे थे, तो आपको काम के लिए तो आपके अच्छा था, और यहाँ पे आपके बॉस, पिता आपको फेवर कर रहे होंगे, और आपको आपके बॉस और पिता का सहयोग भी मिल रहा था। जो लोग भी जॉब चेंज करने का सोच रहे थे या नया जॉब लेने का प्रयास कर रहे थे, उनके लिए जो पिछले साल था वो साल अच्छा था। देखिए, जो आपने काम में मेहनत किया पिछले साल, पर यहाँ पे जब आप काम में मेहनत किए तो यहाँ पे देखिए आपका, लेकिन जो भी आपको पैसा आया वो पैसा आपका खर्च हो जा रहा था।
पैसा टिक नहीं पा रहा था, दोस्तों पे पैसा खर्च हो जा रहा था, आमदनी में अड़चनों का आपको सामना करना पड़ रहा था 17 जनवरी 2023 से। पर यहाँ पे देखिए, जब गुरु का गोचर होगा आपके दूसरे भाव से तीसरे भाव में 1 मई 2024 को, तो यहाँ पे 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक आपके तीसरे भाव में गुरु विराजमान होंगे। तो देखिए, तीसरे भाव में गुरु विराजमान हो गए तो यहाँ पे आपके लग्न के स्वामी आपके तीसरे भाव में विराजमान है, तो यहाँ पे आपके पराक्रम को निश्चित तौर पर बढ़ा रहे हैं। आपके छोटे भाई बहन हो गए, उनके प्रति आपका फोकस बढ़ने वाला है 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक, क्योंकि देखिए तीसरा भाव जो होता है वो होता है स्वयं के पराक्रम, धैर्य का होता है, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, डेली के प्रवास का होता है। गुरु आपके तीसरे भाव में विराजमान हो रहे हैं तो आपका डेली का जो प्रवास होता है वो थोड़ा बढ़ने वाला है। ये जो समय है ना, 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक आप अपने धैर्य से स्वयं की प्रगति करेंगे और आप पराक्रमी भी रहेंगे। और यहाँ पे देखिए, आपके तीसरे भाव के स्वामी की दृष्टि आपके नवम भाव में पड़ रही है, तो अगर आप मेहनत करेंगे तो आपका भाग्य भी आपका अच्छा साथ देने वाला है 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक। आप अपने छोटे भाई बहन को लेकर के विचार करेंगे। हालांकि देखिए, यहाँ पे गुरु आपके तीसरे भाव में विराजमान होंगे तो यहाँ पे आपके छोटे भाई बहन हो गए, पड़ोसी हो गए, उनसे आपके मतभेद होने की संभावनाएं बन रही है, यानी कि आपका उनसे डिफरेंस इन ओपिनियन हो सकता है। और गुरु आपके दशम भाव के भी स्वामी हैं, जो कि आपके तीसरे भाव में विराजमान हो रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर दशम भाव के स्वामी तीसरे भाव में विराजमान हो रहे हैं तो आपके काम से आपको हिम्मत मिलेगी, पिता और बॉस द्वारा आपको हिम्मत मिलेगा। हालांकि देखिए, यहाँ पे आपके काम के लिए आपका भाग दौड़ बढ़ने वाला है 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक। और यहाँ पे देखिए, अगर आपका कोई काम में अगर आपको भागना पड़ भी रहा है ना, तो आप जरूर भागिएगा, क्योंकि अगर आप भागेंगे मतलब यानी कि आप काम के लिए जो आपका भाग दौड़ होगा उससे आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाला है। और गुरु की देखिए यहाँ पे 5वीं दृष्टि पड़ रही है आपके सप्तम भाव में। सप्तम भाव जो हो जाता है वो हो जाता है आपके स्पाउस, भागीदार का हो जाता है। तो यहाँ पे आपका आपके स्पाउस हो गए, भागीदार हो गए, उनके साथ आपके संबंध में मजबूती लाने वाले हैं गुरुदेव। जो भी लोग पार्टनरशिप में काम करने का सोच रहे हैं उनके लिए 1 मई 2024 से लेकर के 14 मई 2025 तक फेवरेबल समय है। इस समय अगर आप अपने पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। हालांकि देखिए, यहाँ पे मंगल की दृष्टि भी पड़ने लगेगी 27 अप्रैल से, तो 27 अप्रैल से थोड़ा आपके स्पाउस हो गए, आपके भागीदार हो गए, उनको क्रोध ज्यादा आएगा, तो थोड़ा आपको विवाद से बचना ही टेम्पररी फेज है। पर मैं अगर ओवरऑल बात करूं तो गुरु की दृष्टि पड़ रही है 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक, तो आपके पार्टनरशिप के अच्छे योग बन रहे हैं, आपके स्पाउस के साथ संबंध में मजबूती ला रहे हैं। आपको थोड़ा बहुत क्रोध ज्यादा बढ़ेगा 27 अप्रैल से, और आपके पार्टनर या आपके स्पाउस होंगे उनको भी क्रोध ज्यादा होगा। तो यहाँ पे बस आपको थोड़ा दिन का बात रहेगा, खासकर 27 अप्रैल से लगभग मई एंड के आसपास रहेगा। आपको संभल करके ये समय निकालना है, बाकी आपके रिलेशंस में तो आपके मजबूती आने वाला है। और गुरु की जो सप्तम दृष्टि पड़ रही है वो आपके नवम भाव में पड़ रही है। देखिए, नवम भाव जो होता है वो होता है आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है। तो यहाँ पे देखिए, शनि की दृष्टि भी आपके नवम भाव में 17 जनवरी 2023 से पड़ रही थी। तो देखिए, 17 जनवरी 2023 से आपके लक फैक्टर जो होता है ना, जो आपका नसीब होता है, वो आपका कम साथ दे रहा था। तो यहाँ पे देखिए, गुरु की जो दृष्टि पड़ेगी ना 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक, तो यहाँ पे आपके लक फैक्टर यानी कि आपके नसीब में आपको सुधार देखने के लिए मिलेगा। आपके जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस हो गए, उनके साथ जो आपके मन मुटाव होने की संभावनाएं बन रही थी उसमें भी आपको सुधार देखने के लिए मिलेगा 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक। और गुरु की जो 9वीं दृष्टि पड़ रही है वो आपके 11वें भाव में पड़ रही है। देखिए, 11वां भाव हो जाता है आपके लाभ, यानी कि आपके आय का, इनकम का हो जाता है, बड़े भाई बहन, दोस्त, पहचान के लोग, कम्युनिकेशन का हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, गुरु की दृष्टि सीधे आपके 11वें भाव में पड़ेगी 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक, तो आपके इनकम को बढ़ाने वाले हैं गुरुदेव। क्योंकि यहाँ पे देखिए, पिछले साल की अगर मैं बात करूं 17 जनवरी 2023 से, तो देखिए आपको जो भी पैसा मिल रहा था वो पैसा आपका खर्च हो जा रहा था, पैसा आपका बच नहीं रहा था। क्योंकि एक तो देखिए, आपके 11वें भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में विराजमान है और ऊपर से कोष में भी शनि की दृष्टि पड़ रही है। तो यहाँ पे आपके सेविंग्स को लेकर के आपको परेशानियां उत्पन्न कुछ हो रही थी,
आपका पैसा जो भी आप कमा रहे थे वो आपका खर्च हो जा रहा था, तो यहाँ पे अब गुरु की जो दृष्टि पड़ेगी 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक, तो आपके इनकम के लिए अच्छा है। कम्युनिकेशन हो गया, दोस्त हो गया, पहचान के लोग से आपका कम्युनिकेशन हो करके आप उससे अच्छा इनकम कर पाएंगे। आपके बड़े भाई बहन हो गए, दोस्त हो गए, पहचान के लोग हो गए, उनके साथ आपके संबंध में मजबूती भी लाएंगे गुरुदेव। तो देखिए यहाँ पे गुरु का जो गोचर हो रहा है आपके तीसरे भाव में, अगर मैं ओवरऑल बोलूं तो आपको शुभ फल प्रदान करने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए, हालांकि आपके छोटे भाई बहन और पड़ोसी से थोड़ा बहुत मतभेद हो सकता है, पर उसके अलावा अगर मैं देखूं तो आपके भागीदारी के लिए अच्छा समय है। कोई काम आप पार्टनरशिप में शुरू करना चाह रहे हैं, आपके लिए अच्छा है। पार्टनर बनाने के लिए अच्छा समय है। स्पाउस के साथ मजबूती ला रहे हैं रिलेशन में, आपके नसीब को अच्छा कर रहे हैं, आपके इनकम को अच्छा कर रहे हैं। तो यहाँ पे 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक आपको गुरु का बहुत ही शुभ फल मिलने वाला है। तो आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें Facebook पेज पे देख रहे हैं तो Facebook पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।